10 students. पहले हम लोग देखेंगे इसका उद्देश्य क्या है, ऑब्जेक्टिव्स, उसके बाद मीनिंग और रेजिलेंस, देन सिग्निफिकेंस, उसके बाद टाइप्स ऑफ रेजिलेंस, देन हाउ टू बिल्ड रेजिलियंस इन स्टूडेंट्स एंड बेनिफिट्स क्या है इनके, और उसके बाद फाइनली कंक्लूजन पे हम लोग पहुंचेंगे। ऑब्जेक्टिव्स क्या है, ये तो हम लोग रेजिलियंस जो सीख रहे हैं इसका पर्पस क्या है। आज हम आप जो है बैठे हुए हैं, दैट इज ड्यू टू द रेजिलियंस। हम लोग जीवन में आते हैं, वी केम इनटू एग्जिस्टेंस, दैट इज द मीनिंग ऑफ रेजिलियंस। रेजिलियंस से इसलिए हम एग्जिस्टेंस में है। अगर ये ना होता तो ना आप यहाँ होते ना हम यहाँ। तो दिस वेरी वर्ड is the existence itself. Objectives are empowering youngster to face the challenges of life. How? ये नौजवानों को, बूढ़ों को, सब लाइफ में जितनी भी चैलेंजेस आते हैं उससे लड़ने में हमारी मदद करते हैं और फिर से हम उसी अवस्था में वापस चले जाते हैं जिस स्टेज में हम थे पहले। अमूमन आप देखते होंगे कहीं पे डेथ हो जाता है, कुछ लोग कुछ दिनों तक शोक मनाते हैं और उसके बाद फिर से बैक टू नॉर्मल लाइफ। दैट इज ड्यू टू रेजिलियंस। होलिस्टिक डेवलपमेंट टू चिल्ड्रन, दूसरा सर्वांगीण विकास होता है, बहुगामी विकास, चौतरफा विकास आप बोल सकते हो। डेवलपिंग लाइफ स्किल, ये हमें जीना सिखाता है, कैसे जिया जाए, कैसे इस लाइफ को टैकल किया जाए सोसाइटी। Then groom them as responsible global citizen, और कैसे अपने आप को इम्प्रूवमेंट करके, अपने आप को डेवलप करके, by learning from the society, by learning from each and everything around us, कैसे हम एक अंतर्राष्ट्रीय नागरिक बन सकते। तो सबसे पहले देखेंगे व्हाट इज रेजिलियंस। रेजिलियंस इज द प्रोसेस एंड आउटकम ऑफ सक्सेसफुल अडैप्ट टू डिफिकल्ट और चैलेंजिंग लाइफ एक्सपीरियंसेस, स्पेशली मेंटल, इमोशनल, बिहेवियरल फ्लेक्सिबिलिटी एंड एडजस्टमेंट टू एक्सटर्नल एंड इंटरनल। माने हमारे लाइफ में बहुत तरह की चीजें होती हैं। इमोशनली लेवल पे देखोगे, फिजिकल लेवल पे देखोगे, मेंटल लेवल पे देखोगे, सोशल लेवल पे देखोगे, रिलीजियस, पॉलिटिकल, मल्टी फेस थिंग्स आर देयर। आप जैसे देखते हो कोई पॉलिटिकल लेवल पे देख लो, आप बिहार में गठबंधन हुआ, सरकार टूट गई, फिर नया सरकार। दिस इज ड्यू टू व्हाट? दिस इज द एग्जांपल ऑफ रेजिलियंस, राइट। कोई इमोशनली सैड है, पहले वो हैप्पी हुआ करता था, फिर से वो हैप्पी हो जाता है, दैट इज एन एग्जांपल ऑफ रेजिलियंस। अगर ये नहीं होता तो हम ये बोल सकते हैं जो कि हम में कुछ एक्सप्रेशन, इमोशन कुछ भी नहीं होता। हम लोग कहे तो एक पाषाण के जैसे रहे, कोई इमोशन, कोई पैसा नहीं, कुछ नहीं, राइट। So we see some more definition as per Merriam-Webster dictionary. The capability of a stream body to recover its size and shape after deformation caused especially by the compressive stress. आप एक बॉल देखो, आप उस बॉल को हम लोग कंप्रेस करते हैं और कंप्रेस करके जैसे ही छोड़ेंगे तो आप देखेंगे वो बॉल फिर से अचानक अपने प्रीवियस फॉर्म में आ जाता है, राइट। तो दैट इज ड्यू टू रेजिलियंस। जिस रोज अगर वो नहीं आ पाएगा, इट डज मीन दैट इज आउट ऑफ एक्जिस्टेंस। जैसे हमारे बॉडी है, वी फाइट, डिजीजेस से फाइट करते हैं, फिर हम लोग रिकवर होते हैं, दैट इज ड्यू टू रेजिलियंस।
ह्यूमन रिलेशन है, कभी प्यार कभी टकरार चलता रहता है. दैट इज ड्यू टू रेजिलियंस. रेजिलियंस ना हो तो इमोशन नहीं होगा, रिलेशन नहीं होगा. राइट. सेकेंड, द एबिलिटी टू रिकवर फ्रॉम द फ्रॉम और एडजस्ट इजली टू मिसफॉर्चून और चेंजेस. आपके लाइफ में बहुत सारे चेंजेस हैं, मिसफॉर्चून आते हैं, आप उससे फाइट करते हो और धीरे 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 आप फिर से क्या हो जाते हैं, जैसे थे वैसे ही. और आप में एक वो क्षमता डेवलप हो जाती है जो कि आप उसे टैकल कर पाते हैं. यू लर्न समथिंग. यू विल सी अ वीडियो ऑन दिस. आफ्टर दिस, द अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन states the following thoughts on resilience. Resilience is a personal journey. ये व्यक्तिगत यात्रा है, आपका, मेरा, वर्ल्ड का. जैसे हमारा वर्ल्ड एक इंक्यूबेशन के तरह इंक्यूबेट होकर आज इस स्टेज में पहुंचा है. राइट. एक टाइम आएगा ये फिर से उसी स्टेज पे पहुंच जाएगा जहां से ये चला. राइट. एंड सेकेंड वन, resilience is unique for each person. Unique means it has deviation. आप में कुछ ज़्यादा हो सकता है, किसी में कुछ कम हो सकता है. अगर कोई इमोशनली सैड है तो कोई बहुत जल्दी क्या करता है, रिकवर हो जाता है सैडनेस. और बहुत लोगों को आप देखोगे पागल जैसा होगा, इसके जाने पागल ही बनना वाला लाइफ निकल जाता है. तो देयर इज द लैक ऑफ रेजिलियंस. एक वीडियो क्लिप के द्वारा इसे समझेंगे. What is resilience? Perseverance isn't possible without the two traits go together. On any journey, and every goal is a journey, there will be setbacks. You'll make a mistake. Something unexpected will happen, or circumstances will change. You have to be able to recover from these setbacks. That's what resilience is. Resilience is the ability to become strong again after something bad happens. Trees have it. They bend in strong winds, but then spring back to their original shape. Your body suffers from a virus. You feel terrible. But then your energy and strength return because your system is designed to be resilient. Your emotions need to be as strong. It's a vital element in human perseverance. Lynn, team leader in an event management company, worked hard on a plan for reorganizing her team. She got encouragement from her senior colleagues. She worked hard to create a presentation full of stats and graphs and well-worded reasoning. She was proud of her plan. On the day she presented it, an unexpected intervention from a board member undermined everything she argued for. She felt humiliated. She felt as if she no longer had a future at the company. After the meeting, she spoke to a colleague. She realized that there was a simple way to be resilient and deal with her disappointment. It was how people who suffered tragedies and wars or natural disasters got back onto their feet and continued their lives. They faced the facts squarely. Lynn took time to understand what happened wasn't her fault. She couldn't have predicted how a board member would have intervened, but it didn't mean that her career was over. She simply needed to try again with a new strategy. It wasn't as bad as she thought it was. Lynn knew that she could start again, in better shape to succeed than before. And that's what she did. Lynn examined what had happened, learned lessons from it, and reshaped her plan. She bounced back. When she resubmitted the plan, it turned out that the negative board member had left the company, and her new plan was adopted because it was better. Resilience is central to perseverance. By facing facts squarely, allowing time for recovery, and bouncing back with an attitude of growth, it's possible to be resilient in the face of any setback. अब देखते हैं जो सिग्निफिकेंस ऑफ रेजिलियंस हमारे लाइफ में फ्लेक्सिबिलिटी लचीलेपन का क्या महत्व है. It's important to remember that difficult situation can arise at any point in life.
जैसा कि हम जानते हैं हमारे लाइफ में किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है, ये अनिश्चित, कभी भी कुछ हो सकता है। अभी अच्छा है, कल बुरा हो सकता है, पल भर में बुरा, पल भर में अच्छा, कुछ भी हो सकता है। तो देयर इज नो इजी जर्नी फॉर एनीवन। किसी के लिए लाइफ सिंपल नहीं, इट इज फुल ऑफ डिफिकल्टीज, फुल ऑफ दैट हाउ वी हैव टू फाइट विद दैट। क्या है जिसके जरिए हम लोग इससे फाइट कर सकते हैं, अपने आप को उस योग्य बना सकते हैं जो कि हम अपने लाइफ की इस डिफिकल्ट जर्नी को कैरी करें। तो देयर आर द टूल दैट इज रिलेटेड टू रेजिलियंस, लचीलापन। इससे ही वो सारे टूल्स हमें मिलते हैं दैट हेल्प अस टू कंटिन्यू आवर जर्नी। आप देखेंगे कि ये बच्चों के लिए क्यों, स्टूडेंट के लिए क्यों जरूरी है भाई, उनके लिए क्यों जरूरी है भाई। तो व्हेन चिल्ड्रन एंड टीनेजर्स आर मोर resilient, they become more curious, adaptable and capable। जब बच्चे ज़्यादा लचीले होते हैं तो वो किसी भी चीज़ को बहुत जल्दी से एक्सेप्ट कर लेते हैं, चाहे वो हार हो, चाहे वो जीत हो, चाहे वो दुख हो, चाहे वो बहुत जल्दी एक्सेप्ट करता है और बहुत जल्दी भूल भी जाता है, क्योंकि वो बहुत ही क्या होते हैं, रेजिलिएंट, फ्लेक्सिबिलिटी उसमें हमसे ज़्यादा होती है, राइट। और इस तरीके से वो योग्य बन पाते हैं क्योंकि उनकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम, जो भी बाधा, जो भी ऑब्स्टेकल्स आएंगे वो उससे फाइट कर सकते हैं, ठीक है। या कोई लॉस हुआ लाइफ में तो दे कैन बी एबल टू टॉलरेट इट बाय beginning to develop resilience in the classroom. We are helping to ensure that a student enter adult life with more readiness to handle life challenges। दूसरा पर्पस है जो कि आज उन्हें हम अगर वो टूल्स देते हैं रेजिलियंस का, तो आगे जो उनका लाइफ होने वाला है दैट वुड बी डिफरेंट फ्रॉम स्कूल। स्कूल के जैसा नहीं होगा, वहाँ पे पेरेंटल अम्ब्रेला नहीं होगा, राइट। वो लोग एक मैदान में होंगे, उस मैदान में जहाँ पे पागलों के जैसा रेस होगा, जहाँ पे कोई किसी का नहीं होगा। तो हम उनमें रेजिलियंस, फ्लेक्सिबिलिटी डेवलप करके उनको उस रेस में दौड़ने लायक बनाते हैं, ताकि वो अपना एग्जिस्टेंस, अपनी आइडेंटिटी, अपनी पहचान समाज में बना पाए और देश के डेवलपमेंट में, वर्ल्ड के डेवलपमेंट में अपना बेस्ट से बेस्ट कंट्रीब्यूशन। So how can teacher help to build the student resilience? टीचर कैसे कर सकता है? There are few things that is not mentioned in the slide. First of all, to provide इक्वलिटी इन क्लासरूम। सबसे पहले तो आपको क्लासरूम में इक्वलिटी, द सेंस ऑफ द फीलिंग ऑफ इक्वलिटी मस्ट बी देयर। जैसा विकास कर रही वो अपने अभी ट्रेनिंग में बताया, कोई बच्चा डिसेबल है, कोई बच्चा पुअर होगा, कोई बच्चा रिच होगा, यू आर नॉट देयर टू डिस्क्रिमिनेट। आपको किसी में डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना, दे ऑल आर इक्वल। यू हैव टू प्रोवाइड सूदिंग एटमॉस्फेयर classroom, you are for and all are for you। Partiality नहीं होनी चाहिए, right? Secondly, you have to deliver whatever you are giving in class according to the ability of the receiver। जो बच्चा बैठा हुआ है वो आपको किस तरीके से रिसीव कर रहा है, कर पा रहा है, नहीं कर पा रहा। whatever you are imparting, whether he or she is in the condition to get that or not, you have to find out। और वो फाइंड आउट करने के बाद ही आप अपने नॉलेज को इम्पार्ट कर पाओगे। तो सेकेंडली ये थिंग है, एंड देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट कैन ब्रिंग इट। एनीहाउ वी मूव फर्दर।
the types of resilience. फ्लेक्सिबिलिटी कितने प्रकार की होती है? ऐसे तो बहुत तरह के होते हैं, लेकिन मेनली जो है वो चार तरह के हैं। फिजिकल रेजिलियंस माने शारीरिक तौर पे जो लचीलापन होता है, राइट? Physical resilience refers to body capacity to adapt to rising challenges, maintain stamina and strength in the face of demands, and recover efficiently and effectively when acutely damaged or diseased. हमारे बॉडी में आप देखोगे बहुत तरह के परिवर्तन होते हैं। कभी बीमारी है, तो कभी कुछ है, तो कभी कुछ है, तो कभी कुछ है। There is a system in our body that fight with that. इसका एक अपना मैकेनिज्म है हमारे बॉडी का, फिजिकल लेवल पे। वो वर्क करता है, आपको बखूबी सही हो जाता है। अगर आप मेडिकेशन अगर नहीं भी करोगे, तो मेडिकेशन से 4 दिन में ठीक होगा, तो हो सकता है वो चीज़ 1 महीने में ठीक हो, राइट? लेकिन वो ठीक हो जाता है। जैसे कोविड आया अभी, तो बहुत सारे इंडिया में ऐसे कुछ मरे, कुछ नहीं मरे, और बाहर में बहुत सारे लोग मरे। क्यों मर गए? तो उनमें फिजिकल रेजिलियंस की कमी थी, इसलिए उनका बॉडी उस लेवल का नहीं था जो वो फाइट कर पाता, और वो मर गए, राइट? सेकेंड देखते हैं सामाजिक लचीलापन, सोशल रेजिलियंस। It is also named as the community resilience, right? सामुदायिक लचीलापन या सामाजिक लचीलापन। क्या आप इसको बता सकते हैं क्या है? सोशल रेजिलियंस जैसे समाज में किसी के साथ कोई दुर्घटना है, और समाज का एक इन्वायरमेंट ऐसा होना चाहिए कि उसको रिकैप्चुलेट करने के लिए मदद करे, ना कि उस चीज़ के लिए उसको टर्न करे। तो एक तरह से एक फ्लेक्सिबिलिटी आती है समाज में, रेजिलियंस आता है। और किस तरह का इन्वायरमेंट डेवलप होना चाहिए हमारे सामाजिक तौर पर कि कभी किसी चीज़ के लिए उस शख्स को खोप न करे। दूसरा सोशल रेजिलियंस मीन्स वी ऑल आर सोशल एनिमल्स, सामाजिक प्राणी। लाइफ में हम लोग देखते हैं, कहने का है सामाजिक प्राणी, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है वास्तविक जीवन में। समाज का एक प्राणी बीमार पड़े तो दूसरा भाग जाता है। तो सोसाइटी में बहुत सारी प्रॉब्लम आती है। बहुत हद देखोगे कहीं पे यूनिटी ज़्यादा है और कहीं पे यूनिटी जो है न के बराबर है। किसी के साथ प्रॉब्लम आते हैं तो वहाँ पे 50 लोग खड़े हो जाते हैं, क्या हुआ क्या हुआ, और किसी के साथ प्रॉब्लम आता तो वहाँ तो जो इंसान अकेला है उसके पास सोशल रेजिलियंस कहाँ से है ही नहीं। ये हमारे समाज की कमी। सोशल रेजिलियंस वह है लचीलापन जो हमें आपस में मिलकर किसी भी समस्या से लड़ने के लिए और उसका समाधान निकालने के लिए प्रेरित है। क्या आज के समाज में ऐसा है? ये राजनीति में वहां पे बहुत ज्यादा है। एक लोग गए, 4 भाग गए और सरकार फिर से बनी। We are selfish animal also. That's it. We are social and selfish animal. That is the thing. तो समाज में सहयोग एक दूसरे का करके और किसी भी समस्या का समाधान निकालना ही वो हमारा सामाजिक नैतिकता है, हमारा सामाजिक लचीलापन। अगर वो नहीं है तो हमें समाज में रहने का कोई, लेकिन फिर भी हम रहते आए हैं तो रहना पड़ेगा। हाँ सर, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। सर दिस इज नॉट द क्वेश्चन आवर, so whatever your question would be asked in that time. हमारा अभी क्वेश्चन का सेशन नहीं है, जब आएगा तो मैं आपके पास आऊँगा और आपके सवालों का जवाब दिया जाएगा। सर अभी के लिए क्षमा प्रार्थना।
Aspects of social resilience include coming together after disaster. अमरनाथ में आपने देखा, अमरनाथ में वो जो बादल फट गया, पूरा तहस नहस हो गया। अभी आप जाके फिर देखोगे, फिर अभी वैसा का वैसा नहीं, उससे बेहतर लगेगा। ये क्या हो? तो हमें ऐसी काबिलियत है, सोशल रेजिलियंस हमें ऐसा है, जो कोई भी आपदा अगर आ जाता है तो उसके बाद हम लोग इकट्ठे हो जाते हैं और फिर से हम लोग उस बिगड़े हुए काम को और अच्छे से और अच्छा करने की राइट और सपोर्ट करते हैं एक दूसरे को सोशल लेवल पे। भले आपका वो दुश्मन हो या कोई भी हो, अगर सिचुएशन आएगा तो आप भी उसे एक दो रोटी खिलाओ। दुश्मन जिंदा रहेगा तो दुश्मनी चलेगी, दुश्मन ही नहीं तो दुश्मनी कैसे चलेगी? उसे खिलाओ लाके उसको रखते हैं। जैसे आप किसी को पैसा दे दिए हो, अब वो देने के वापस करने के कंडीशन में नहीं है, आप उसे और पैसा दे दो ताकि वो जिंदा रहे। आज का काम परसों कभी ना कभी उससे असूल सकते, लेकिन अगर वो इंसान ही मर गया तो आपका पैसा तो इसलिए ये हमारा नैतिक धर्म है, खिलाना जिंदा। ये हमारा क्या है? सोशल सामाजिक नैतिकता है, सामाजिक लचीलापन क्या है। अब आता है मेंटल रेजिलियंस क्या है? मानसिक लचीलापन। तो mental resilience refers to a person's ability to adapt to change and uncertainty. अचानक से लाइफ में अनसर्टेन कोई चीज घटित हो जाएगी, आप मेंटल लेवल पे उसे एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं, राइट? अचानक से हो, अगर आप में ये रहेगा तो आप उसे एक्सेप्ट कर सकते। बहुत से लोग होते हैं उनकी वाइफ निकल जाती है, बहुत लव था उन दोनों में, केयर बहुत अच्छे थे, वाइफ निकल गई, पति के हाथ में एक आंसू, मेंटली ही इज रिलीव, मेंटली वो फिक्स है। दिस इज द फैक्ट। इफ यू आर हियर वन डे यू हैव टू इमोशनली ही इज फिक्स, ऐसा होता है। That's why there is no truth. Whether it is love or hate, we must have see equally, love equally, hate equally. Right? And people who possesses this type of resilience are flexible and calm during times. दूसरी बात, जिनमें ये सारी है लचीलापन जिसमें है, आप देखोगे सन्यासी पन, दुनिया इधर से उधर हो जाए, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, राइट? एक अमरनाथ में एक फिल्म बनी थी, सुशांत सिंह राजपूत की, केदारनाथ। उसमें जैसे ही आपदा आने वाली थी, एक अघोरी बाबा पहाड़ पे पहले से ही चले गए, तपस्या कर रहे थे, शांत एकदम थे, पूरा हलचल इधर उधर मचा हुआ है और वो बाबा अघोरी बाबा शांत, जैसे उन्हीं के लिए आपदा आ रही थी, उनको लेके भी चला जाए। तो जिनमें रहता है इमोशनल या सोशल या पॉलिटिकल कोई भी रिलेशन हो, वो लोग आप देखोगे बहुत ही शांत सौम्य रहते हैं, उनमें विचलितता ना कोई चीज बोलो ना हड़बड़ी, आप बहुत पेशेंस का उनके पास बोल, ये हो गया अच्छा कोई बात, वो है अच्छा कोई बात, अरे देखा जाएगा। क्यों ऐसा है? क्योंकि वो जानते हैं जब तक वो है तब तक वो कुछ भी कर सकते। It is a matter of confidence in yourself. आप अपने आप में कितना यकीन करते हैं, आप अपने आप में कितना विश्वास करते हैं, आप अपने आप में कितना सक्षम है, ये उसका सबूत, राइट? Then there is the emotional resilience. भावात्मक लचीलापन, जो लचीलापन भावनाओं से ओत-प्रोत होते हुए लचीलापन है, तो रेगुलेट इमोशन ड्यूरिंग टाइम्स ऑफ स्ट्रेस। लाइफ में आपका जब स्ट्रेस आएगा तो लोग बहुत इमोशनल हो जाते हैं, कुछ लोग रो देते हैं, कुछ लोग चिल्लाने लगते हैं, कुछ लोग पागल हो जाते हैं।
कुछ लोग पाषाण बन जाते हैं, असाइलम चले जाते हैं, आदत हो जाती है। कुछ लोग सन्यासी बन जाते हैं। क्यों? उनके लाइफ में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। लाइफ इज ऑलवेज चेंजिंग, लेकिन उन्होंने लाइफ को स्टेगनेट कर लिया। लाइफ ऐसा ही है, फ्रंट जो दिख रहा है डेट इज बैक क्या है, आई डोंट केयर व्हाट्स देयर इन डार्क। डे इज ब्राइट मींस देयर इज नो डार्क। वो बस डे देखते हैं लाइफ, राइट? तो resilient people are aware of their emotional restrictions and try to be in touch with their inner life. अब ये एक और मायने है। आप क्लास में हो, क्लास में अमूमन क्या होता है, किसी स्टूडेंट का किसी बच्चे के साथ बहुत ज़्यादा इमोशनल अटैचमेंट होता है, राइट? तो ये आपका उस वक्त काम देता है जो आप उस चीज़ को दरकिनार करके उस बच्चे को इक्वली सबके साथ ट्रीट कर रहे हो। हमें से बहुत ऐसे हैं यहाँ पे जिनके बच्चे भी यहाँ पढ़ते हैं और उसी क्लास में भी पढ़ाते भी हैं जिस क्लास में उनके बच्चे हैं। अब वहाँ पे आप क्या करेंगे? अपने बच्चे को आप पीटोगे? नहीं पीटोगे। ये आप अपने तो नहीं पीटेंगे। क्यों? एक इमोशन है टाइप का। अगर पीटेंगे भी तो वो ऐसा पीटेंगे जो आवाज ज्यादा हो और दर्द कम हो, क्योंकि वो दर्द ट्रांसफर होता है। और दूसरे बच्चे को पीटना और देना तो हम भी देते हैं, अपने बच्चे को देते हैं तो बाद में रियलाइजेशन में देखा जाता है, दूसरे को भी देते हैं तो सोचते हैं पूरे टाइम ये ऐसा नहीं करता था, पूरे टाइम का डिफरेंस हो जाता है, राइट? तो ये जो लचीलापन होना चाहिए क्लास में आप जब भी पढ़ा रहे होते हैं, तो दिस सॉर्ट ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी मस्ट बी देयर, जो यू कीप योर इमोशन असाइड एंड ट्रीट ईच एंड एवरी स्टूडेंट इक्वल। ऐसा नहीं वो आपसे ट्यूशन पढ़ रहा है तो आप कुछ करोगे। इट डज मीन जो कि आपने जो है भावात्मक लचीलापन, इमोशनल रेजिलियंस जो है वो आपको नहीं। और ये हमें क्या नेगेटिव जितनी भी चीजें होती है इमोशनली, किसी को हो गया, किसी से टकरार हो गया तो स्टार्ट किया, ये नेगेटिव इफेक्ट। कोई टीचर से बच्चे बहुत लव करते हैं, मेरे सर बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, और सर ने दे दिया आशीर्वाद तो सर बुरे हो, ये नेगेटिव। तो ये जो है इमोशनल रेजिलियंस है, ये हमें उसे ओवरकम करना है। हाउ टू टैकल विद दैट एंड कम आउट। नाउ द वेज टू डेवलप रेजिलियंस इन स्टूडेंट, कैसे कैसे हम लोग प्रमोट कर सकते हैं, कैसे बच्चे में डेवलप कर सकते हैं, बिल्ड कर सकते हैं लचीला। तो बच्चों में आप कैसे, बहुत बच्चे ऐसे उदंड हैं, उनको मार कर रहे हैं 6 महीने से उन्हें मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, लेकिन अभी भी क्या है, अभी भी वो वैसे कि वैसे ही, माने उनमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, नहीं तो उनका परिवर्तन हो जाएगा। बहुत सारे बच्चे डेली हम लोग खेलते हैं, कल फिर से आ जाते हैं नया होके, क्या है गेम है, में बोल देते हैं, फिर हम लोग बोलते हैं, फिर जाते हैं, फिर आ जाते हैं। हमें अपने फ्लेक्सिबिलिटी पे डाउट हो जाती है, लेकिन उन पे डाउट नहीं, उनमें है ही नहीं, एकदम नहीं। तो प्रमोट पॉजिटिव इमोशन, सबसे पहले तो बच्चों में पॉजिटिव इमोशन का संचार करें। वो आपको हेट करे, आप उसे लव, वो आपको कुछ बोले आप बर्दाश्त करें। यू हैव टू बी ऑफ दैट, क्योंकि तुम जो सोच रहे हो दैट इज नॉट द सिनेरियो इज ऑल टुगेदर डिफरेंट। भले अंदर से आप खून का खून पी के रहे, टाइम विल कम आई टीच यू, बिकॉज स्कूल इज नॉट अलाउइंग यू टू डू दैट, लेकिन आप ये दिखाना है
foster a sense of competence. बच्चों को ये एहसास दिलाए कि तुम हो, तुम ही सम्मान हो। अगर वो माउंटेन आएगा वो जड़ी बूटी का, तो बेटा तुम भी ला सकते हो, कोई नहीं। ये आपको उसको समझाना है। जो टॉप करेगा बस तुम ही करोगे और कोई नहीं करेगा। अब अकेले में लेकर समझाइए, जैसे समझाना समझाइए। Is the importance of health and well-being. हेल्थ के बारे में बताइए। हेल्थ ही नहीं है तो क्या करें? स्वास्थ्य नहीं है, मनुष्य है वो जानवर से नहीं दिखता है। कुपोषण के समान कुछ लोग हाथ पाँव अमूमन चलता है। दूसरा इंकरेज गोल सेटिंग, लक्ष्य प्राप्ति के प्रति उनके उनमें जिज्ञासा है। जो व्हाट इज द पर्पस ऑफ योर एजुकेशन, आप जो ये एजुकेशन ले रहे हो इसका एक उद्देश्य का, कहाँ आपको जाना है। 99% बच्चे तो जानते हैं कहाँ जाना है, बस चले जा रहे हैं चले जा रहे हैं चले जा रहे हैं। जंगल पार हो गया पता चला कहाँ। रियली दे आर लॉस्ट इन द फॉरेस्ट। फॉरेस्ट ऑफ पेरेंटल अम्ब्रेस। Then डेवलप प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, उनमें आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग की क्षमता डेवलप करनी है। जो अगर लाइफ में जर्नी में अगर आपके साथ कोई घटना घटित होती है, कोई समस्या आती है, तो आप उसका समाधान कैसे करेंगे। एंड क्रिएट रेजिलेंस इवेंट प्रोग्राम, और इसके लिए आपको बहुत तरह तरह के प्रोग्राम भी समय समय पे करने पड़ेंगे, जिसके माध्यम से आप जो है उसमें वो डेवलप कर सकते हैं। Heartbreaking, divorce, or even just putting orange juice in this morning cereal instead of milk, there will be tough times. When these difficult times inevitably arrive, we can either choose to let them swallow us up, or we can choose to keep going and make the best of the cards life has dealt us. Yes, even when there's orange juice in your cereal. This is where a very important skill comes in: resilience. Resilience is the ability to pick yourself back up and move forward after tragedy or challenges. It's grit, it's determination, it's deciding not to quit, and that even if the worst happens, you'll be okay. But this important skill is not an innate ability. Children are not born resilient, as you can probably tell by their fragility and inability to form a sentence, nor do they naturally become proficient at it as they age. Resilience has to be built and developed over time, which means us adults have to figure out how to get resilient on our own. Luckily, resilience can be developed through mindset shifts, practice, and through healthy habits everyone has the ability to implement. Here are just 10 ways to start building your resilience so you can weather through the hard times life throws your way. Orange juice and all. 1. Be proactive. Resilient people are proactive. This means they face their problems head on. They don't get problems festering in the corner, growing larger and larger by the day, until it becomes an uncontrollable infestation. Instead, resilient people take immediate action. The next time you encounter a problem in your life, even a small one, force yourself to be proactive in fixing the problem. Rather than spiraling into a storm of negative thoughts about the situation, focus on taking action. Ask yourself, what can I do right now to minimize the damage or fix the issue? 2. Protect your downtime. Resilient people are well rested. They have the energy necessary to confront their problems. It's very difficult to be proactive about difficult situations when you've been running yourself ragged, fueled by 3 shots of espresso, and sporting a pair of bags under your eyes. So practice resilience by simply setting aside time every day for yourself. You can use the time for self-reflection, meditation, or just for some needed TLC. But by protecting your downtime, you'll have the strength and mental preparedness to focus when issues and challenges cross your path. 3. Change your mindset about adversity. One of the biggest fixes you can make in order to build resilience
is to stop thinking about adversity as a problem and think about it as a chance for growth. Instead of asking, why is this happening to me? Ask yourself, what can I learn from this? This reframing question is powerful because it distracts you from the pain or frustration of the situation and makes you start looking for an answer to an interesting question. Focusing on how you can grow stronger from a situation is a much more productive use of your brain cells than wallowing in self-pity. 4. Build relationships. Resilient people know they can't do everything by themselves. That's where close friends and family come in. Develop strong, healthy relationships with people you trust, so you have someone to turn to when you need a shoulder to cry on, or a cheerleader to celebrate your successes. So take time out of your day to put yourself out there and work on your relationships. You'll be grateful you did when you encounter challenges down the road. 5. Focus on the present. An easy trick to develop resilience is simply to practice focusing on the present. Whenever you find yourself bogged down by past mistakes or worried about the future, catch yourself and then refocus on the present. Mistakes, both past and future, are not in our control, and thinking about them too much only causes additional stress. Plus, if you think too much about the past or future, that energy and time you could be using towards your present, the thing you can control. So build your resilience up by developing your awareness of your thoughts and feelings and turning them towards the present moment, rather than towards things you can't change. 6. Know that life isn't fair. Growing up, your parents or teachers might have told you that life isn't fair when you really wanted something you couldn't get. As a kid, it might have been pretty upsetting. But as we get older, the idea that life isn't fair can actually be comforting. Life isn't fair, not for anyone. Every human being on this planet experiences hardship, some more than others, but there are still problems in everyone's life. You are not alone in pain. Resilient people realise this about life, and they don't dwell wrapping their heads around the fact that something bad has happened. Instead, they know that bad things happen, and they accept them when they come. They know life isn't fair, and they don't spend time worrying about it. There's nothing they can do. So it's more important to focus on things within their control. 7. Stay flexible. Resilience may bring to mind images of strong, immovable objects, like giant boulders, or a weed growing in a sidewalk crack. You may be imagining any number of things that don't change, despite what goes on around them. However, this could not be further from the truth. Resilience actually involves a lot of flexibility and creativity. Challenges in your life may cause you to have to pivot, to change direction. This doesn't mean you have to give up on goals or dreams. It just means you may have to reach your goals in a way you hadn't anticipated before. Stay creative with your options in life, and you'll be able to navigate through any difficulty. 8. Focus on what you can change. As we've touched on a bit so far, one of the best things you can do to build resilience is to focus only on what you can change. People who constantly blame their environment for their circumstances, whether or not they are right or wrong, definitely never see their circumstances change. However, resilient people who decide that they are the force which can change their own life do see changes in their circumstances. A defeated attitude doesn't help overcome challenges. Only those who rise to the challenge see change and growth. So get rid of that defeatist mindset and accept that you are the one with the power. 9. Be grateful. Negativity is the greatest killer of resilience. Practice gratitude in your daily life as much as possible. We all know it's far too easy to focus on negative things in life. Our brains are hardwired to do so and keep us out of danger. But if you know you're not in any immediate danger, try shifting your attention to the good things about a situation. This, just like anything, becomes easier with practice. So try writing down 3 things you're grateful for every day. You'll be surprised at how many things you come up with, and you may end up more content with your life as you see your growing list of reasons to be happy. 10. Practice resilience in the wild.
One way to develop resilience is to seek out challenges in your life on purpose. For example, try starting a 30-day challenge, or apply to jobs until you have 50 rejection letters, or even try taking cold showers every day. Heck, you might even end up enjoying it. Putting yourself out there again and again will teach you to not be so afraid of failure, and will show you that no matter what, you can make it through a lot of things that are hard in our lives, to be able to overcome adversity and frustration. तो अब देखते हैं what are the benefits of resilience. Just be able to meet the challenges of life. Life में whatever challenges we face, it helps us to get out of that. Right? Second, optimize opportunities to live a healthier, happier, productive and fulfilling life. Is to have emotional, mental, social and physical resilience. You are able to live a healthier, happier, productive and fulfilling life. If any one of it is missing, then the life will be painful. Right? You won't be able to balance the life. Then ability to identify and express your life. You will be able to find out the mode of the challenges that you are going to face. That will come suddenly on the path of movement. Right? Next, develop self-awareness. इससे आप में क्या होगा, सेल्फ अवेयरनेस आप एक्वायर कर पाओगे and foster a sense of competence and then develop problem solving skills. इससे आप में problem solve करने का skills आता है and innovative learning, a method of innovative learning again. Innovative in the sense, whatever problem comes in your life, right, that make you learn something. वो आपको कुछ ना कुछ सिखा के जाता है. That adds something to your knowledge, right? So it is an innovative way of learning. And as a conclude, as a teachers, we can do a lot to promote resilience in our students that will contribute to better outcomes academically, socially, and emotionally, right? And culture.